वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 अमूल्य धरोहर, जिसके अंदर हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। आज हम देखने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले है मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं 3 क्वेश्चन जो हम नोटबुक के अंदर देखेंगे। प्रश्न नंबर क, नाना जी को क्या शौक था? तो उत्तर आएगा नाना जी को पेड़ पौधे लगाने का शौक था। ख, नाना जी ने लोगों को मैदान में जमा होने को क्यों कहा? उत्तर आएगा नाना जी ने लोगों को मैदान में जमा होने को इसलिए कहा क्योंकि उन्हें प्रदूषण संबंधी अनेक समस्याओं और पेड़ पौधों की सुरक्षा के बारे में बताना था। प्रश्न नंबर ग देखेंगे, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो उत्तर आएगा पेड़ भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, इनकी शीतलता से वर्षा होती है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं तथा ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये हुए मौखिक प्रश्न। और अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर के जिसके अंदर है 5 प्रश्न जो हम नोटबुक के अंदर देखेंगे। प्रश्न नंबर क है, नाना जी दुखी क्यों हो जाते थे? तो उत्तर आएगा पेड़ों को काटता देखकर नाना जी दुखी हो जाते थे। प्रश्न ख, पेड़ पौधे हमें किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो उत्तर आएगा पेड़ पौधे माता पिता के समान है जो हमें फल फूल अनाज औषधियां आदि देकर हमारा पालन करते हैं। ये स्वयं सर्दी गर्मी धूप वर्षा आदि में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभी देखेंगे प्रश्न नंबर ग। इस पाठ में अमूल्य धरोहर किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर आएगा इस पाठ में वृक्षों को अमूल्य धरोहर कहा गया है। इन्हें अमूल्य धरोहर इसलिए कहा गया है कि हम मानवों तथा पशु पक्षियों का जीवन वृक्षों पर निर्भर है। ये भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है तथा इनकी शीतलता से वर्षा होती है। इनसे वायु और ध्वनि प्रदूषण रुकता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ, नाना जी ने ऐसा क्यों कहा कि पेड़ों को काटकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? उत्तर आएगा पेड़ों को काटता देख नाना जी बहुत दुखी हो जाते थे। उनकी आंखें भर आती थी। पहले पेड़ काटने वालों को विनय पूर्वक समझाते, परंतु न मानने पर वे क्रोधित हो जाते थे। तब उन्होंने ऐसा कहा कि पेड़ों को काटकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ड, पर्यावरण को बचाने में आप अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं? अपने विचार लिखो। तो उत्तर के अंदर यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, परंतु अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से भी अपनी सोच के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अब आंसर देखेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। मेरे विचार से सभी लोगों को पैक किए गए भोजन से दूर रहना चाहिए, यानी पैकिंग फूड से दूर रहना चाहिए। पानी की खपत कम करनी चाहिए। बिजली का उपयोग कम करना चाहिए। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का अधिक उपयोग करना होगा। लकड़ी से बनी वस्तुओं का कम उपयोग करें। तेल और रंग को नालियों में ना डालें क्योंकि वे नदियों को दूषित करते हैं और अंत में समुद्र में भी गंदगी फैलाते हैं। वन्य जीवों की खाल से बने उत्पादकों
उसको न खरीदे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है, पर आप उसमें से कुछ चीजें भी आंसर के अंदर लिख सकते हो, अपनी विचार भी उसके अंदर ऐड करके लिख सकते हो। हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 देख लिया है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, यानी क्वेश्चन के सामने 3 विकल्प दिए हैं, उसमें से क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर है उसके सामने वाले बॉक्स में टिक का साइन करना है। पहला प्रश्न है, लेखक के नाना नानी का घर कहाँ था? तो 3 ऑप्शन है, जोधपुर में, उदयपुर में और जौनपुर में। तो राइट आंसर क्या है? जौनपुर। तो जौनपुर के सामने वाले बॉक्स में करना है टिक का साइन। फिर ख, पर्यावरण में किसका अभाव हो गया है? तो उत्तर आएगा शीतल वायु का, अशुद्ध वायु का या फिर शुद्ध वायु का। किसका अभाव वातावरण में हो गया है? तो शुद्ध वायु का। तो सामने वाले बॉक्स में करेंगे टिक का साइन। हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर क्या है? पेड़ पौधे, शिक्षा या फिर हीरे जवाहरात। हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर क्या है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के सामने वाले बॉक्स में करेंगे टिक का साइन। घ, पर्यावरण संरक्षण का एकमात्र उपाय क्या है? पेड़ों की कटाई, वृक्षारोपण या फिर जल संरक्षण। क्या है पर्यावरण संरक्षण का एकमात्र उपाय? वो है वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण के सामने वाले बॉक्स में करेंगे टिक का साइन। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। वाक्य पढ़कर हाँ या नहीं में उत्तर लिखो, यानी ट्रू फॉल्स करना है। अगर सेंटेंस राइट है तो यहाँ पे हाँ लिखना है, अगर सेंटेंस गलत है तो यहाँ पे नहीं लिखना है। तो क का सेंटेंस है, पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव है। तो ये संभव है, तो ये सेंटेंस कैसा है? राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्योंकि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नहीं। वृक्ष भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायता करते हैं। तो ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाँ। नाना जी के घर से थोड़ी दूरी पर आम का पौधा लगा रहे थे। तो क्या आएगा? हाँ या नहीं? नहीं, आम का नहीं, नीम का पौधा लगा रहे थे। तो सेंटेंस है रॉन्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है कि ऑक्सीजन की होती है? ऑक्सीजन की। तो ये वाला सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। वायुमंडल में प्राण वायु कम होती जा रही है। ये सेंटेंस सही है कि गलत? प्राण वायु कम होती जा रही है ना, तो ये वाला सेंटेंस राइट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ। अब हम देखेंगे ये चैप्टर का ग्रामर सेक्शन, यानी भाषा की बात। सबसे पहले है विलोम शब्द लिखो, यानी राइट ऑपोजिट वर्ड। उपजाऊ, तो उपजाऊ का विलोम शब्द क्या बनेगा? अनुपजाऊ। शुद्ध, शुद्ध का ऑपोजिट वर्ड बनेगा अशुद्ध। संतुलन, संतुलन का ऑपोजिट वर्ड असंतुलन। नियंत्रित, तो उसका बनेगा अनियंत्रित। सुरक्षा, उसका बनेगा असुरक्षा। हित, तो उसका बनेगा अहित। अब हम देखने वाले हैं ग्रामर सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 2। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाउन, यानी नाम। नाम की जगह जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। जैसे कि नाना जी ने नीम का पेड़ लगाया, वे रोज पौधों को पानी देते थे। यहाँ पे नाम लिखा नहीं, कौन पानी देता था उसका नाम नहीं लिखा, पर नाम की जगह और नाना जी की जगह क्या लिखा? वे। तो वे क्या बना हमारा? सर्वनाम। यहाँ नाना जी संज्ञा और वे क्या है? सर्वनाम शब्द है। उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, जिसके अंदर हमें सेंटेंस पढ़ के यहाँ पे
कौन सा सर्वनाम आएगा वो यहाँ से चूज करके लिखना है। तो क नंबर की ब्लैंक्स देखेंगे। खाली जगह घर के बाहर नीम का पेड़ लगाया, तो क्या आएगा? उन्होंने, वे, मैं या हम। चलो बारी बारी सब लगा के देखते हैं कि कौन सा राइट होता है। पहले हम लगाएंगे हम घर के बाहर नीम का पेड़ लगाया। सेंटेंस राइट है? नहीं। हमने लगाया ऐसा बनेगा, हमने ऐसा करेंगे तो बनेगा, हम बनेगा नहीं, तो ये रॉन्ग है। मैं लगा कर देखते हैं। मैं घर के बाहर नीम का पेड़ लगाया, ऐसा आएगा? मैंने करेंगे तो फिर आएगा, पर मैं आएगा नहीं। वे देखते हैं। वे घर के बाहर नीम का पेड़ लगाया, वो बनेगा नहीं। तो अब देखते हैं उन्होंने घर के बाहर नीम का पेड़ लगाया, तो ये सेंटेंस ठीक से बैठता है, तो यहाँ पे आएगा आंसर उन्होंने। अभी वैसे हमें ये 3 फिलिंग द ब्लैंक्स खुद से करनी है। खाली जगह नाना नानी के घर पहुंच गए, तो क्या आएगा? हम ऐसे ही सोचे तो आंसर क्या आएगा? वे पहुंच गए नहीं, क्या आएगा? हम पहुंच गए। ओके, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ से देखकर हम। ग की ब्लैंक्स देखते हैं। खाली जगह पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखते थे, तो क्या आएगा? वे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखते थे। घ पेड़ लगाकर खाली जगह अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगी, तो क्या आएगा? मैं पेड़ लगाकर मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगी। फिर 3 है, प्रश्न नंबर 3। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। ग्रामर सेक्शन के अंदर एक वर्ड आता है योजक, जिसको कहते हैं जोड़ने वाला। 2 शब्दों के बीच और शब्दों के स्थान पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। 2 शब्दों के बीच और की जगह पे ये वाला साइन आपने बहुत सारे वर्ड के अंदर, हमारे चैप्टर के अंदर भी आपने देखा होगा। जैसे कि माता पिता, माता और पिता की जगह यहाँ पे एक साइन लगा दिया, ये वाले साइन को कहते हैं योजक। माता और पिता, फिर देखा, फिर आगे पीछे, आगे और पीछे, गाड़ी आगे पीछे हो रही थी, आगे और पीछे हो रही थी, पर और नहीं लिखना है तो और की जगह पे हम ये योजक वाला साइन यहाँ पे करके सेंटेंस बना सकते हैं। आगे और पीछे आदि। योजक चिन्ह के 3 उदाहरण पाठ में से चुनिए। हमें योजक के कुछ उदाहरण लिखने हैं और वो कहाँ से लिखने हैं? चैप्टर के अंदर में से ही लिखने हैं। तो सबसे पहले है नाना नानी, उसके अंदर नाना के बारे में बताया है, तो हम उससे बनाएंगे वर्ड नाना नानी और बीच में लगाएंगे योजक। फिर है नई नई, हमने इस बार नए खिलौने, तो उसके बीच में आएगा योजक का साइन। हमारे बगीचे में फल और फूल के बहुत सारे पौधे हैं, तो और नहीं लिखना है तो फल फूल के बीच में हम करेंगे योजक का साइन। फिर है आसपास, बुक के अंदर सेंटेंस था ना कि नाना जी ने घर के आसपास नीम के पौधे लगाए थे, तो आस और पास की जगह आस योजक पास। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। शब्द के अंश में, यानी जो शब्द एक प्रत्यय का मतलब होता है, कोई एक शब्द है, कोई एक वर्ड है जिसके अंदर कोई एक और वर्ड यूज करके जो नया वर्ड बनता है वो उसकी स्पेशलाइजेशन में उसको बढ़ाता है, उसमें विशेषता उत्पन्न करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मित्र, तो मित्र का वर्ड बनेगा ये मेरा मित्र है। ओके, उसके अंदर ता प्लस करेंगे तो वो वर्ड बन जाएगा मित्रता। इन दोनों की मित्रता पूरे क्लास में सबसे अच्छी है। पूरा सेंटेंस बदल जाएगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा। यानी कोई एक शब्द के अंदर उसके अंत में दूसरा एक शब्द जुड़ जाता है, उसके कारण वो पूरे शब्द की विशेषता क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जैसे कि जान प्लस कार इज इक्वल टू जानकार, जान प्लस कार इज इक्वल टू जानकार। शोभा प्लस इत, ये दोनों मिलके बनता है वर्ड शोभित। ओके, ऐसे वर्ड हम देखने वाले हैं।
ता और ईत प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाकर लिखो। यानी यहाँ पे नीचे जो वर्ड लिखे हैं उसके अंदर ता और ईत प्लस करके कौन सा वर्ड बनता है वो हमें लिखना है। जैसे कि शीतल प्लस ता तो वर्ड बनेगा शीतलता। प्रसन्न प्लस ता तो वर्ड बनेगा प्रसन्नता। शुद्ध प्लस ता तो वर्ड बनेगा शुद्धता। सुरक्षा प्लस ईत वर्ड बनेगा सुरक्षित। जीव प्लस ईत तो वर्ड बनेगा जीवित। क्रोध प्लस ईत तो वर्ड बनेगा क्रोधित। ओके, अब नीचे लिखा है रचनात्मक अभिव्यक्ति, उसको हम देख लेते हैं। अपने मोहल्ले के लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करोगे। इस विषय पर विचारों का आदान प्रदान करके योजना बनाओ। यानी आपकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन लोगों को आप पेड़ उगाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करोगे, उनको कैसे समझाओगे कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है, उसके लिए क्या प्लान आप कर सकते हो, उसकी कुछ योजना अपने मित्रों के साथ बनाइए। अपने मित्र के साथ नीम और आम का काल्पनिक पेड़ बनकर पेड़ों के दुख और अभिनय द्वारा प्रस्तुत करो। यानी क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्र के साथ मिलकर क्या करना है, नीम और आम का पेड़ बनना है। हमें उसका एक काल्पनिक ऐसी कहानी बनानी है कि मैं नीम का पेड़ हूँ और तू काल्पनिक आम का पेड़ है। अब हम पेड़ है तो हमें पेड़ को क्या क्या दुख होता है उसको हम अपने अभिनय द्वारा उसको बनाएंगे, सबके सामने उसको पेश करेंगे। ऐसी रचनात्मक अभिव्यक्ति आप लोग घर पे कर सकते हैं। अभी यहाँ देखेंगे यह भी जानो के अंदर क्या लिखा है। एक शोध के अनुसार अस्पताल से बाहर की हरियाली देखने वाले रोगी के स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होता है। एक स्पेशल बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसकी हॉस्पिटल के जो कमरे में वो है उसकी खिड़की के बाहर अगर हरियाली हो, पेड़ पौधे पत्ते उसको दिख रहे हो तो उसके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होता है। यानी वो उसको देखकर जल्दी ठीक होता है। ऐसा भी एक रिसर्च किया गया है। तो यहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, पर उसके पहले चैप्टर न्यू देखने से पहले आपको एक होमवर्क में ओरली होमवर्क में देती हूँ कि सब टीवी के ऊपर जो तेनाली रामा सीरियल आता है उसका आपको एक आध एपिसोड देखना है, जिसके बारे में मैं आपको जब नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको उसके अंदर से कुछ पूछूंगी। अगर आपने पहले से देखा है तो आपको उसकी स्टोरी को एक बार रिवाइंड कर लेना है। ओके, इसी कैरेक्टर के रिलेटेड हम कुछ न्यू चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।